आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गोनू झा की चतुराई। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेश आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नज़र दीवार पर टंगे एक चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं। बरसों से खरबूजे खाने को क्या देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या यह अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती। सारे दरबारी मंत्री पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा। गांव में भी जा पहुंचे। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसकर बोले, इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहाँ। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरा कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झा ने कुछ दिन का समय मांगा। फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर भी गोनू झा दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डरपोक गोनू झा राज छोड़कर तो नहीं चला गया है। एक सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो गोनू झा कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकरी जमीन पर रख दी गई। उसमें खरबूजे थे। यह देख नरेश खुश हो उठे। उनके मित्र ने कहा कि आज बरसों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। मिथिला नरेश ने सेवकों को छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि बरसों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग हो गए। गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर जोर से हंसने लगा। वाह गोनू झा वाह, समझो हमने खरबूजा देखी नहीं, खा भी लिया दिए। मिथिला नरेश ने गोनू झा को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारे इनाम देते हुए कहा, आपको शाबाशी दी कि तुम सचमुच एक दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी। और गोनू झा प्रणाम करते हुए उन सभी से विदा लिए। कहानी होती है समाप्त।